हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं और हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हम बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर, what are the factors which influence the individual behavior, or we could say foundation of the individual behavior, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, मैनेजर जो है उनके लिए बहुत नेसेसरी होता है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हियर वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। और इंडिविजुअल बिहेवियर का जो टॉपिक है इसको हम 2-3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, और जिसके अंदर क्या है कि हम उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोग्राफिकल, उसको स्टडी करेंगे। इसके रिटर्न नोट जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर का टॉपिक खत्म होगा इसके रिटर्न नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, नेट लेबर वेलफेयर, और उसी तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है BBA, BCom, MBA, MCom के बच्चों के लिए भी रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं वो कौन से लोग होते हैं, इंडिविजुअली तो होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप तो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं तो इंडिविजुअल रिक्वायर होते हैं कि जो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना इंडिविजुअल के काम चला ही नहीं सकती। और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो सर्वाइवल है, जो एफिशिएंसी लेवल है, डेफिनेटली दैट इज इफेक्टेड बाय द वे इंडिविजुअल बिहेव एट द वर्क। और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना जो है बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है अटैच्ड हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को ऐड करते हैं। और अदरवाइज क्या होता है कि अगर उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना नहीं मानते, तो वो बेसिकली काम स्लो मोशन में करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब देखो इंडिविजुअल बिहेवियर इंडिविजुअली लेवल पे वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इन ए गिवन एनवायरनमेंट। देखो इंडिविजुअली जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अगर मॉर्निंग में सुपरवाइजर हमें काम दे देता है, काफ़ी सारा काम दे देता है, तो उस वक्त क्या है कि हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स हाउ एन एम्प्लॉय बिहेव, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन ए गिवन एनवायरनमेंट। जो फैक्टर जो देखो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ह्यूमन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी के साथ मजाक करते हैं, मजाक मजाक में उसकी इंसल्ट कर देते हैं दूसरे एम्प्लॉय की, तो कई बार क्या होता है कि वो शाउट करता है, बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे उसने गंदे तरीके से रिएक्ट किया, उसके पीछे क्या रीज़न है? हो सकता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो सकता है वो भूखा हो सकता है कि पार्टली वो टायर्ड हो, पार्टली वो हंग्री हो, पार्टली किसी और के बिहेवियर से वो फ्रस्ट्रेटेड हो। ये भी हो सकता है कि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो टॉन्टिंग उसको किया गया है, जो है उसके इस वजह से उसने इस तरह से रिएक्ट किया है। तो जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ है, वो उसको जो है डिपेंड करता है। जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे अब डबल अकाउंटिंग के अंदर हमें पता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स, डबल एंट्री सिस्टम, कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। बिहेवियरल साइंसेस भी उसकी भी फिलोसफिकल फाउंडेशन होती है, जो हमने रिसर्च के बेसिस पे कुछ जो है थ्योरीज डेवलप की होती हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि जैसे फिजिकल साइंस, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं
तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट के इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ सेम नहीं होता कि अगर हमने ये थ्योरी बिल्ड कर दिया तो हर जगह पे अप्लाई करेगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट और इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर भी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर वेरी करता है। ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट। सो इंडिविजुअल के बारे हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होते हैं। इवन इंडिविजुअल का डिफरेंट सिचुएशन के अंदर भी जो बिहेवियर होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप के अंदर एक गहरा समुंदर है, आइलैंड है, जिसके अंदर हमें उसको समझना पड़ेगा। Depending upon different psychological makeup, people differ in attachment to importance of reward. देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो लोगों का किस तरह का साइकोलॉजिकल मेकअप है, किस तरह से वो रिवॉर्ड को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, कम देते हैं। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो कुछ दे आर सो हैप्पी और कुछ जो है वो बुरा सा फेस बना के बैठे हुए हैं कि इस बार कम इंक्रीमेंट दिया है, जितना बनता है उतना नहीं दिया, पैसे से हमें खरीदना चाहते हैं और रिवॉर्ड देना चाहिए था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बेसिकली क्या है कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेकअप है कि लोगों की जो रिवॉर्ड है उसके प्रति जो उनकी सोचने की धारणा है, रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसी तरह क्या है कि पीपल ऑल्सो डिफर इन द टाइप ऑफ द कंपनसेशन प्लान। कुछ लोग जो होता है कि उनको होता है कि जैसे टाइम को प्रेफर करते हैं, कुछ पीस को करते हैं। जो भी इंसेंटिव प्लान्स होती हैं उनके बारे में उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है। और उसी तरह डिफर इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जैसे कुछ इंडिविजुअल को होता है कि हमें जो हमारा बॉस जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव नहीं होना चाहिए, या कुछ को होता है पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो उनका नजरिया जो है डिफरेंट है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग जो होते हैं जॉब स्ट्रेस को बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम करते हैं बट स्टिल दे हैव एनर्जी। कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो मतलब उनका एनर्जी जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उनका जो जॉब स्ट्रेस को लेके भी जो स्टेमिना है, जो एनर्जी है, वो भी डिफर करता है। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी छोटी सी प्रॉब्लम को देख के वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनका रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो ये जो है बेसिकली देखो, यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारा अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में रिएक्शन हमारा डिफरेंट हो सकता है। पीपल ऑल्सो डिफर इन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब जेंडर और फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर भी वेरिएशंस होती हैं, एज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे भी जो है डिफरेंस हो सकता है। और अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। अब हमें ये पता चल गया हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका सोचने का नजरिया, व्यू पॉइंट जो होता है, एक्शन और रिएक्शन जो होता है डिफरेंट होता है। बिहेवियर मीन्स व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई विच इज ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिहेवियर का मतलब है कि जो कोई सर्टेन स्टिमुलाई जो है उसको देखते हुए हमारा क्या रिस्पॉन्स है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, जैसे क्या कहते हैं कि जैसे ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पे कोई खाने का डिब्बा जो है खोलता है तो वो पूरी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो हमें भी भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो हमें भी होता है कि जो हमारे पास है उसको हम खा लें। तो बिहेवियर मीन्स व्हाट इज द रिस्पॉन्स, मतलब सर्टेन स्टिमुलाई को हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, क्या उस चीज को मेजर किया जा सकता है, क्या उस चीज को नहीं मेजर किया जा सकता। अब देखो, यहाँ पे जो मैनेजर है, जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टिमुलाई है, मान लो स्टिमुलाई का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं या कोई पॉलिसी बनती है या कोई रूल्स बनते हैं, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। क्या उसको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, क्या उसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है हम देखते हैं कि लोग जो है किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों के प्रति जो है अपना वो एटीट्यूड जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। बिहेवियर जो है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो काम करते हैं। तो वी कुड से बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, कि उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनल फीचर जो है और जो इन्वायरमेंट में वो काम करता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो वी कैन से कि जो फैक्टर्स हैं, जो है पर्सनल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द पर्सनल फैक्टर्स, दैट विल बी ऑन द बायोग्राफिकल, अदर फैक्टर जो है हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर जो है जेंडर, एज, एजुकेशन, एबिलिटी, मैरिटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग, जो हम जो है दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे। और उसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैसिलिटीज कैसी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, लीडरशिप स्टाइल्स, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जैसे कोई बंदा लंबा होता है, कोई बंदा मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, क्या है मतलब हर बंदे के अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। किसी का मोटा नाक होता है, किसी का बड़ा अच्छा नाक होता है। तो यहाँ पे ये जो फिजिकल फीचर्स हैं क्या उनका हमारी परफॉर्मेंस के साथ कोई रिलेशन है? देखो कई बार हम कहते हैं कि जो आंखें हैं वो सच बोल जाती हैं, कि अगर ये जज करना है तो बंदे की आंखों में देखो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें झुकी होगी। समटाइम्स इट इज सेड दैट द आईज बिट्रे द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर के अंदर कोई रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि काला बंदा जो है वो काम कम करेगा, गोरा बंदा ज्यादा एक्टिवली काम करेगा। कोई ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि बॉडी स्ट्रक्चर का बिहेवियर के साथ है। हाँ कई बार पाया जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं वो ज्यादा जॉली नेचर के होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, बट इट इज नॉट प्रूव्ड इवन इफ देयर इज ए कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन भी है बॉडी स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, ये चीज इस बिहेवियर को कॉज करती है। अब हम देखते हैं एज का इम्पैक्ट क्या है। देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है हमारे बिहेवियर के अंदर कोई स्टडी ने प्रूव नहीं किया कि बॉडी स्ट्रक्चर का हमारा बिहेवियर के साथ कोई रिलेशन होता है। लेकिन एज की जब हम बात करते हैं तो दैट हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, टर्नओवर, एब्सेंटिज्म एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी काम करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा देखो जब हम एजेड हो जाते हैं तो हम भूलना शुरू कर जाते हैं। अब पहले मुझे स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के नाम याद होते थे, अब थायराइड है तो कई बार मैं ये भी भूल जाती हूँ कि दवाई ली है कि नहीं ली है। तो विद द एडवांसेस इन द एज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टेंड टू डिक्लाइन। जितने हम बड़े होते जाते हैं उतने ही हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो हमें होता है कि हम वहीं पे काम करें, टिक के काम करें। और कई बार जो जैसे एज बढ़ती है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और जिसकी वजह से छुट्टी लेनी पड़ती है, और एबिलिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। और उसी तरह जेंडर, मेल है फीमेल है, इसका इम्पैक्ट डीप है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर यहाँ पे सेल के साथ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा जॉब छोड़ के जाता है या जॉब से एब्सेंट होता है। तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि देखो जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको कई बार बच्चा बीमार होता है तो छुट्टी लेनी पड़ती है। इवन देखो जैसे अब हम लोग ऑनलाइन क्या कहते हैं कि जैसे कोविड-19 की वजह से क्लासेस ले रहे हैं, तो घर के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, खाना बनाना है, इसको नाश्ता देना है, ये करना है। हस्बैंड आराम से बैठ जाते हैं, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मैं अपना काम खत्म जब तक नहीं हो जाता उसके बाद मैं अपनी क्लास लेती हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली फीमेल्स के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई गेस्ट आ जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको छुट्टी भी लेनी पड़ती है, कई बार अपनी जॉब भी क्विट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है फीमेल के अंदर जो है जेंडर का भी जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, लेवल एंड टाइप ऑफ एजुकेशन। ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अगर बंदा जितना पढ़ा लिखा होता है उतनी उसकी सोचने की शक्ति जो होती है ब्रॉडर होती है, ठीक है, उतनी क्या होती है कि वो ज़्यादा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन करता है।
तो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है। फिर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या उसने सिंपल बीए किया हुआ है, क्या वो प्रोफेशनल डिग्री से है, किस तरह की एजुकेशन है, वो भी उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। वो ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा एजुकेशन लेवल होता है तो हम अपने राइट्स के प्रति ज़्यादा अवेयर होते हैं, काम को डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और उसी तरह हम बात करते हैं एबिलिटीज़ की। इवन एजुकेशन के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, वो भी हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी बंदे को क्यों रखती है, क्योंकि उसके अंदर स्किल एंड कैपेसिटी होती है कि वो जॉब को परफॉर्म कर सकता है। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एक फिजिकल एबिलिटी। अब जैसे मैं कैंपस में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने टीच करना है। जब तक मैं कंसेप्ट को खुद नहीं अंडरस्टैंड करूंगी तो स्टूडेंट्स को बताऊंगी क्या। वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी जहाँ पे हम मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, विच आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। फिजिकल होती है, जैसे वहाँ पे पीएन है, जो कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, या जैसे पुलिस के अंदर फिजिकली काम ज़्यादा होता है, आर्मी के अंदर स्टैमिना, मैनुअल डेक्सटिटी, कि वो कितनी मतलब तेजी के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे हम लेबर देखते हैं वो सिर पे कितनी जो है ब्रिक्स उठा सकते हैं, तो उनमें स्टेमिना होता है, उठाने की शक्ति होती है। और वो लेस स्किल जॉब के लिए जो होता है फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की जॉब है, फिजिकल एबिलिटी चाहिए या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए। रॉबिन हैज लिस्टेड द फॉलोइंग फोर डायमेंशन दैट मेक अप द इंडिविजुअल एबिलिटी। नंबर जो है फर्स्ट जो है एप्टीट्यूड है, जैसे नंबर मैथमेटिकल एबिलिटी, जैसे अकाउंटेंट है, देखो फटाफट जीएसटी कैलकुलेट कर लेता है। वर्बल के अंदर क्या होता है कि जैसे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है। और उस तरह स्पीड जो है, जैसे फायर इन्वेस्टिगेटर है तो वो क्लू आइडेंटिफाई कर लेता है। और उसी तरह देखो जो इंडक्टिव रीजनिंग है, मार्केट सर्चर जो है फोरकास्टिंग के बेसिस पे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रिलेशन बिल्ड करके जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता है। तो ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जो रॉबिन ने कहा कि ये 4 डायमेंशन है जिसपे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जब हम फिजिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो ये 9 बेसिक फिजिकल एबिलिटीज हैं। जैसे ये जो है फिजिकली जो हमारे पास क्या है एबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ को बताती है, डायनामिक स्ट्रेंथ है जिसपे मस्कुलर स्ट्रेंथ, ट्रंक स्ट्रेंथ जो है जिसके अंदर हम ट्रंक मसल को यूज कर सकते हैं। स्टैटिक होता है जब हम जैसे हम वो क्या कहते हैं खेलते हैं, जैसे किसी चीज के अगेंस्ट भागते हैं। एक्सप्लोसिव होती है कि जब हम बहुत ज्यादा चीजों को उठा लेते हैं। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब कि किस तरह की फिजिकल एबिलिटी जो है चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर जो है एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर क्या है कि हम अपने मसल्स को बड़ी आसानी के साथ इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चला सकते हैं। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो मूवमेंट्स है उसको रिपीटेडली हम काम कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स के अंदर बॉडी कोऑर्डिनेशन, के हम अपनी सारी जो अंग है उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से बैलेंस है, किस तरह से हमारे में स्टेमिना है। तो ये फिजिकल एबिलिटीज हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब के अंदर। मैरिटल स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं है कि जो बताए कि ये व्यक्ति मैरिड है और इसका इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। हाँ ये है कि जो मैरिड लोग होते हैं वो जॉब मतलब क्योंकि उनको एक स्टेडी इनकम चाहिए होती है, तो क्योंकि वो इमोबाइल भी होते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो सेटल्ड है वहीं पे वो जॉब करना पसंद करते हैं। स्टेडी इनकम चाहिए होती है तो वहाँ पे छुट्टी भी कम लेते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। जो अनमैरिड होते हैं वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और उनको ये होता है कि हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर ले, ज़्यादा कमा सकते हैं। तो टर्नओवर एब्सेंटिज्म जो है अनमैरिड लोगों में ज़्यादा होता है। और उसी तरह जो रिलीजन है दैट ऑल्सो प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। रिलीजन और कल्चर जो है उसका एटीट्यूड क्या है वर्क के प्रति वो डिटरमिन करता है। अगर देखो बहुत रिलीजियस बंदा होएगा तो उसके अंदर मॉरल वैल्यू, ऑनेस्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ जो है अपना काम करता है। और उसी तरह हम देखते हैं एक्सपीरियंस। अब देखो एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तजर्बा,
कि उसको कितने साल हो गए काम करते हुए। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बताता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे, देखो यहाँ पे एज के साथ नहीं है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। वो डिपेंड करता है कि मेरे को काम करने का तजर्बा का कितना है। अगर मेरा काम करने में सीनियोरिटी है, मेरे को बहुत साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन और सीनियोरिटी के अंदर जो है पॉजिटिव रिलेशन है। और इसी के साथ ही क्या है कि मैं इसको एंड करती हूँ। अब जो बेसिकली जो दूसरे फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।